राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मारवाल जंक्शन के महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खारची को एक निर्देश जारी कर तुरंत प्रभाव से इस विद्यालय को हिंदी विद्यालय में परिवर्तन रूपांतरित कर दिया गया। इस विद्यालय को हिंदी माध्यम में करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। स्थानीय साई सेवा संस्थान और अनेक स्थानीय सामाजिक संगठनों और शिक्षाविदों ने भी इस विद्यालय को हिंदी माध्यम में करने की मांग उठाई थी। स्थानीय मारवाल जंक्शन में सरकार द्वारा विधायक की अनुशंसा पर महात्मा गांधी विद्यालय खारची को हिंदी में रूपांतरित करने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी और छात्र छात्राओं विद्यालय स्टाफ ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और सरकार का आभार व्यक्त किया। गौरतलब रहे कि रोजाना सैकड़ों छात्राएं हिंदी माध्यम नहीं होने की वजह से छात्रों को 4 किलोमीटर दूर बालिका विद्यालय अध्ययन के लिए पैदल जाना पड़ता था। साथ ही अनेक बालिकाएं हिंदी माध्यम होने की वजह से बीच में विद्यालय छोड़ रही थी। सरकार द्वारा इस विद्यालय को हिंदी माध्यम रूपांतरित करने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय विधायक एवं सामाजिक संगठनों में सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम तेल मिश्रा है। मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। सरकार ने अब इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम बना दिया है। अब हमको पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं सरकार का थैंक यू करती हूँ और हमने इसी खुशी के अवसर पे मिठाइयाँ बांटी। हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। बुलाओ। यस। मेरा नाम राधिका है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम कर दिया। हम बहुत खुश हैं। स्कूल को हिंदी मीडियम कर दिया। अब सारी बच्चों को 3-4 किलोमीटर से यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। अब यहीं पे पढ़ाई स्टार्ट होगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। यस। मेरा नाम ममता है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। इस स्कूल को हिंदी मीडियम में कर दिया है। बहुत खुशी हो रही है। अब बच्चियों को दूर से आना नहीं पड़ेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल प्लाजा के समय पीएनबी बैंक की गाड़ी में कैश लाते समय अचानक से आग लग गई। ब्रजेश हेड कांस्टेबल ने बताया कि गुरुवार को भरतपुर चेस्ट ब्रांच की गाड़ी पीएनबी बैंक से कैश लेकर करौली से लौट रही थी। रास्ते में आमोली टोल के समय अचानक टेक्निकल प्रॉब्लम से आग लग गई थी। सूचना मिलती तुरंत तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे, जहां पर कैश को सुरक्षित बचाकर आग पर कंट्रोल पाया। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में लगभग 52 लाख रुपए की राशि बताई गई, जो कि कैश बैंक कर्मियों को सुरक्षित देकर भरतपुर के लिए रवाना किया। घटना के दौरान हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल नीरज शर्मा, चालक सुभाष एवं अन्य मौजूद रहे। पीएनबी बैंक की गाड़ी कैला देवी से भरतपुर के लिए कैश लेकर आ रही थी, जिसमें 52 लाख रुपए करीब कैश था, जो बक्से में बंद था, गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से गाड़ी में नीचे आग लग गई, तो गाड़ी की डीजल टंकी भी आग पकड़ गई। बैंक अधिकारी श्री मुरारी लाल जी ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। तुरंत थोड़ी देर में ही हम मौके पर पहुंच गए। तो ग्रामीणों की मदद से और हमारे जाब्ते से हमने आग पर काबू पाया। कैश को सुरक्षित निकालकर हमारी सरकारी गाड़ी में रखवाकर मैं बैंक कर्मियों के थाने पर सुरक्षित लेकर आए। दूसरी गाड़ी को मंगवाया और उसमें कैश रखवाया है इनका। अब इनको रवाना कर रहे हैं। कहाँ की घटना है? ये घटना आमोली टोल से आगे आमोली गांव के कट के पास की बात है, NH की हाईवे पर। सब कोई नुकसान? कोई गाड़ी में थोड़ा नुकसान तो हुआ है, नीचे पाइप वगैरह जले हैं, वायरिंग भी जली है। गाँव वालों लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 12 सितंबर 2025 को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन व श्री राम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन यूनियन मंडल कार्यालय में किया गया, जिसमें रेल कर्मचारियों व उनके परिवारजनों ने हेल्थ चेकअप करवाकर चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधिवत रूप से मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित, माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। हेल्थ चेकअप कैंप में मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी व वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी सीताराम बुनकर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर मनोहर सिंह, श्री राम हॉस्पिटल के ओनर सुनील चांडक उपस्थित थे। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि व अधिकारियों को मंडल पदाधिकारियों द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। हेल्थ चेकअप कैंप को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि रेल का कार्य पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से करें। रेलवे
रेलवे कॉलोनियों के आवासों की जर्जर अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत अच्छा बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिन्हें वर्ष 2026 तक पूर्ण रूप अपडेट कर देने का आश्वासन दिया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने सभी साथियों को हेल्थ चेकअप कैंप का अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेते हुए अपने शरीर की जांच साल में कम से कम 2 बार करवानी चाहिए, ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। कैंप का उद्घाटन करते हुए सर्वप्रथम मंडल रेल प्रबंधक व प्रशासन की टीम द्वारा हेल्थ चेकअप करवाया गया। तत्पश्चात समस्त रेल कर्मचारी व उनके परिवार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर हेल्थ चेकअप कैंप का लाभ उठाते हुए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। जो रात्रिकालीन में नींद लेने का समय उस समय अपनी ड्यूटी को निभाने का कार्य करते हैं, वो भी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से, जिनके विश्वास पर बहुत ही सुरक्षा व सेफ्टी की ओर हम जाने का कार्य करते हैं। मैं पुनः इस प्रकार के हेल्थ चेकअप के लिए और जिन जिन साथियों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को संपूर्ण कराने का जिम्मा लिया, उनको भी मैं यूनियन का सिपाही होने के नाते, मंडल अध्यक्ष होने के नाते तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम साथियों का पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई बार कैजुअलिटी में और कई बार कैजुअल रहते हुए अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण नहीं करा पाते हैं, मगर आज यूनियन के आग्रह पर यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण कराने का बीड़ा उठाया है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुभाव देना चाहता हूँ। पुनः यूनियन के आग्रह पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस मंच को सुशोभित करने का काम किया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और हमारे मंडलीय प्रबंधक महोदय उनकी टीम से अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कार्य करें। धन्यवाद। और ये मान के चलिए कि 10-20 लाख के परसेंट 2% लेगा तो रेलवे को 50% का नुकसान करेगा, वो अपनी जेब से नहीं भरेगा। मेंटेनेंस हो, चाहे केबल्स हो, चाहे OBHS स्टाफ हो, चाहे नहीं मॉनिटर हुए, अगर ईमान तो सीधा नुकसान रेल करने का होगा, तो आपका घर बर्बाद वाला ले रहा होगा। उस कॉन्ट्रैक्टर से सीधा संदेश दिया है कि जीरो चेक करने के लिए मैं थर्ड पार्टी ऑडिट शुरू कराने जा रहा हूं। मैं विजिलेंस की टीम भी कॉल करूंगा जो हमारा 100% ऑडिट करेगी, क्वालिटी टेस्ट करेगी, जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। अगर आपका किसी भी विभाग का कोई भी कार्य हो रहा है तो ठेकेदार को जितना पेमेंट हो रहा है, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो उसने L1 भरा है, उसका पूरा निचोड़ रेलवे को दे दे, उसको कोई छूट नहीं है किसी तरह की मिलीभगत करें। जांच कराओ, ढेर सारे लोगों को लेकर के आए। और मैं निवेदन करूंगा आसपास कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होंगे, उनको भी इन्वाइट कर लें, उनको भी अवसर दे दें। उनको तो और कम मिलता है, उनको तो और देने की जरूरत है। धन्यवाद मनोज जी, अध्यक्ष जी, CMS साहब, हमारे श्री राम के डायरेक्टर साहब, सुनील जी, सुनील जी, सीनियर DPO साहब, सीनियर DL साहब उपस्थित। मंच पे हमारे एक मित्र देवकांत पांडे जी, हम लोग साथ के पढ़े हुए हैं, साथ में हम लोगों ने ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है, एक ही कमरे में रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे यह हादसा हुआ। कचरा बीनते समय 40 साल की महिला उधर से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन को रोका गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका की बॉडी हॉस्पिटल की मरचूरी में रखवाई। ट्रांसपोर्ट नगर थाने के ASI ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि शहर के नया गांव सांसी बस्ती में रहने वाली 40 साल की संगीता पत्नी धनाराम सांसी शुक्रवार सुबह करीब कचरा बीनने गई थी। सुबह करीब 6 बजे 72 फीट बालाजी मंदिर के निकट रेलवे ट्रैक के पास वह कचरा बीन रही थी। इस दौरान उधर से गुजर रही सिकंदराबाद हिसार ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। हादसे के बाद ट्रेन को रोका गया। सूचना पर मौके पर पहुंची महिला को पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MD चोपदार ने मेहर फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे मिशन द बर्न सर्वाइवर्स का पोस्टर विमोचन किया। इस अवसर पर चोपदार ने कहा कि मेहर फाउंडेशन का यह अभियान केवल पीड़ितों की मदद नहीं बल्कि पूरे समाज को जागरूक करने का कार्य करेगा। हमें मिलकर इन बहनों को मजबूती और सम्मान देना होगा। उन्होंने फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हादसों में झुलसी महिलाओं को सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। इस दिशा में मेहर फाउंडेशन का कार्य सराहनीय और प्रेरणादायक है। फाउंडेशन की फाउंडर परवीन खान ने बताया कि संस्था का उद्देश्य द बर्न सर्वाइवर्स को शिक्षा, रोजगार और मानसिक सहयोग देकर जीवन में आगे बढ़ाना है। टीम के सदस्य इमरान खान, अब्दुल्ला खान, आदिल खान, ताहिर खान मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भाग लिया और द बर्न सर्वाइवर्स मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
जो बंद हो जाते हैं, बंद होने के बाद में वो डीमोटिवेट होकर घर बैठ जाते हैं। तो मैं उनके सामने एक एग्जाम्पल आना चाहती हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ जो मैं 2 साल से एसएमएस में एडमिट रही हूँ। मेरा काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला है, कम से कम 17 से 18 मेरी सर्जरी हुई है और इस चीज़ को मैंने काफ़ी लंबे टाइम से फेस किया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी खुद की कहानी है जो मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि उठाकर कुछ भी मैं खोल रही हूँ, कुछ भी चीज़ें कर रही हूँ, मेरी खुद की चीज़ें इससे जुड़ी हुई है कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें फेस की, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स ने चीज़ें कैसे फेस की। मेरी शादी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं बंद हो गई थी। फिर ये तो इन्होंने सपोर्ट किया करके उनको लगा कि नहीं, ये भी सच में मेरी खुद की जर्नी है जो मैं बता रही हूँ। मतलब ऐसा था कि जब बंद होने से पहले तो लोगों की लाइन लगी होती थी, नहीं चलो ठीक है, सब चीजें अच्छी फैमिली से वो सब चीजें तो फैमिली ने तो अफोर्ड कर लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी फैमिलीज है जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। वहां पर ऐसे बहुत सारी लेडी रिक्वायरमेंट्स थे। एक चांदनी नाम की लड़की थी जो अभी मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, उस पर एसिड अटैक हुआ था, उसका पूरा आधा फेस बंद हो गया था। उसके साथ ऐसा था कि उसकी ट्रीटमेंट को देखने वाला भी कोई नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसी टाइम पे लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कलेक्टर के निर्देश से पंचायत समिति सभागार पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा की अध्यक्षता में शिक्षा निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षक कैलेंडर को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विद्यालयों की समस्याओं पर मंथन हुआ। विद्यालय विकास शिक्षा में सुधार, छात्र छात्राओं के शैक्षिक स्तर पर सुधार, परीक्षा परिणाम में सुधार, मिड डे मील व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश बैठक में दिए गए। बैठक में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा सहित मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य, पीओ अधिकारी ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद तिवारी महाराज ने बताया कि चूरू निवासी ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल हरेंद्र कस्बा ने जयपुर के सुभाष चौक इलाके में जर्जर इमारत गिरने से हुए हादसे में अपनी जान की परवाह किए बिना ही मलबे से 2 बच्चों को बाहर निकालकर तुरंत एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाकर उनकी जान बचाने का साहसिक कार्य किया। आपकी अदम्य साहब हौसले और जज्बे को सलाम कहा। ये मानवता और कर्तव्य परायणता का प्रेरणादायी उदाहरण है। ऐसे जाबाज जवान पर हम सभी को गर्व है। साथ ही हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद तिवारी महाराज ने जन सुनवाई केंद्र पर बुलाकर माला व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और साथ में पुलिस महानिदेशक राजस्थान से निवेदन किया कि ऐसे जांबाज जवान को विशेष पदोन्नति देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान हरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद है, बधाई है, साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। ये स्वस्थ और दीर्घायु रहे, इनका परिवार रहे। आप श्री भले आंधी हो, बारिश हो, धूप हो, कैसा भी मौसम और समय हो, जनता की सेवा में हमारी राजस्थान पुलिस तत्पर तैयार रहती है। एक विशेषता और है, पिछले दिनों जयपुर में सुभाष चौक क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हुई और पुरानी बिल्डिंगें जो 300 साल पुरानी बिल्डिंग है उनमें एक आध बिल्डिंग दरदराकर गिर गई। बिल्डिंग गिरने के साथ में ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी थी, लेकिन अपनी ड्यूटी करते हुए उस बिल्डिंग में अंदर घुसना और जो गिरी हुई बिल्डिंग, जबरदस्त बारिश और ज्यादा नुकसान हो सकता था। आप अंदर जाकर उस परिवार को, उन बच्चों को बचा पाए, उसके लिए इनको धन्यवाद, साधुवाद है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हरेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। आपने कईयों की जान बचाने का काम किया। ये बात अलग है कि बिल्डिंग गिरने के साथ 2 लोगों की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाकी लोग जो फंसे थे उनको बचाने में हमारी नगर निगम की टीम ने भी काम किया, अग्निशमन वालों ने भी किया और आपदा प्रबंधन ने भी किया। लेकिन उनसे पहले, सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे जो नजदीक में खड़े थे, हरेंद्र सिंह जी, जो वहां जाकर उस बिल्डिंग में जो परिवार अंदर फंस गए थे उन लोगों को उस मलबे से निकालने का काम आपने किया। उसके लिए आपको बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के निर्देश से पंचायत समिति सभागार पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा की अध्यक्षता में शिक्षा निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विद्यालयों की समस्याओं पर मंथन हुआ। विद्यालय विकास शिक्षा में सुधार, छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार, परीक्षा परिणाम में सुधार, मिड डे मील व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश बैठक में दिए गए। बैठक में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा सहित मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य, पीओ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो इसमें 2 का अपन इजाफा कर सकते हैं कि 5-8% अपन पूरे ब्लॉक में जनाधार प्रमाणीकरण में अपन इजाफा करें तो एक 8वां बिंदु महत्वपूर्ण है, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर राशि
आपको डोनेशन करनी होती है। तो पिछले महीने में जो 187 विद्यालय है अपने भागा दर्पण में हिंदी ब्लॉक के अनुसार, और उसमें 130 विद्यालय में प्रयुक्ति की आप कई सर फिर रिपोर्ट डालते हैं, बाद में आप कहते हैं हमारा कर दिया, लेकिन ये सर आप सितंबर में डाला तो अक्टूबर में 100 होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रति माह डाल दें, सितंबर में डाल दें, अक्टूबर में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 35वीं सीनियर नेशनल सेपक चैंपियनशिप को लेकर आज ट्रायल हुआ। जयपुर से आई विशेष ट्रायल टीम द्वारा खिलाड़ियों का ट्रायल एवं चयन किया गया। गौरतलब है कि आगामी 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक यह प्रतियोगिता गोवा में आयोजित होगी। 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप आगामी 10 नवंबर से 14 नवंबर तक रांची झारखंड में होगी। दोनों ही समूह में राजस्थान के दल हिस्सा लेंगे, जिसकी चयन ट्रायल आज मारवाड़ जंक्शन महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खारची में किया गया। 20 जिलों से आए खिलाड़ियों ने गोवा एवं झारखंड में होने वाली सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए ट्रायल किया। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित खेल प्रशिक्षकों द्वारा 20 जिलों से आए इन खिलाड़ियों का ट्रायल एवं चयन किया गया। जी सर, आज ये मारवाड़ जंक्शन में पाली सेपक टकरा संघ के तत्वाधान में सीनियर व सब जूनियर नेशनल टीम के लिए राजस्थान टीम चयन करने के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया है। सीनियर 35वीं सीनियर नेशनल जो कि गोवा 23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होगी। राजस्थान दल भी उसमें भाग लेगा। उसकी चयन ट्रायल मारवाड़ जंक्शन में रखी गई है। यहाँ से जो चयनित खिलाड़ी होंगे वो गोवा जाएंगे और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार से सब जूनियर का टूर्नामेंट 10 से 14 नवंबर रांची झारखंड में आयोजित होने जा रहा है। उसकी भी ट्रायल यहीं रखी गई है। उसकी भी जो भी चयनित खिलाड़ी होंगे वो रांची झारखंड राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।